राजकुमार रोत ने लोकसभा में आदिवासियों के लिए हल्ला बोल कर दिया है। जी हाँ, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो वो उठाने वाले हैं आदिवासियों के हक के लिए, अधिकारों के लिए। बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो डूंगरपुर सांसद, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर से बहुप्रतीक्षित वनाधिकार अधिनियम 2006 के असली मकसद और उसकी जमीनी विफलताओं पर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की लोकसभा में। आपको बता दें कि उनका कहना है कि पहले आदिवासियों से तलवारों से लड़ा गया, अब कलम और कानून से लड़ाई की जा रही है उनसे। फर्क सिर्फ हथियार का है, पीड़ा वही है जो तलवार से दी जाती थी और अब कलम से दी जा रही है। आइए सुनिए क्या कहना है उनका। आजादी से पहले आदिवासी समुदाय अंग्रेजों और मुगलों से हथियार लेके वो आते थे, तो हथियार की लड़ाई लड़ लेते थे। लेकिन आज के समय में आदिवासी समुदाय के साथ कलम और कागज की लड़ाई लड़ी जा रही है कि वर्तमान में 26 लाख आदिवासी परिवार के जो दावे जो पेंडिंग है और जो निरस्त कर दिए हैं, सरकार पुनः उनको वापस रिव्यू करके इन आदिवासी समुदाय को उनका मालिकाना हक दिया जाए। सदस्य श्री राजकुमार रोत जी। सभापति महोदय, आपने 0 ओवर में बोलने का अवसर प्रदान किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की मूल भावना थी कि आदि अनादि काल से वन भूमि पर निवास रहने वाले आदिवासी समुदाय को अपना मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से आज दिनांक तक 51 लाख आदिवासी समुदाय ने अपने दावा पेश किया। इसमें से 25 लाख आदिवासियों को मिला और आज भी 26 लाख आदिवासी परिवार वन अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला है। मतलब 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी समुदाय आज भी वन विभाग की जमीन पे रह रहा है, जो सरकार की नजर में अतिक्रमणकारी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अधिकारियों ने कहा कि 4 लाख आदिवासियों को बाघ विस्थापन के लिए, मतलब बाघों के स्थापित करने के लिए उनको विस्थापित किया जाए। अगर टाइगरों से इतना प्यार है, ट्राइबलों को विस्थापित किया जा रहा है, तो एक दो वो जो अधिकारी हैं या जो मंत्री जी हैं उनके वहां टाइगर छोड़ दिया जाए। टाइगर को मार रखने के लिए आदिवासियों को विस्थापित क्यों किया जा रहा है? वर्तमान में मध्य प्रदेश देवास में भरी बारिश में आदिवासी समुदाय के घरों को वन विभाग से विस्थापित किया जा रहा है। आजादी से पहले आदिवासी समुदाय अंग्रेजों और मुगलों से हथियार लेके वो आते थे, तो हथियार की लड़ाई लड़ लेते थे। लेकिन आज के समय में आदिवासी समुदाय के साथ कलम और कागज की लड़ाई लड़ी जा रही है। कलम और कागज के हथियारों से उनको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। मेरी मांग ये है कि वर्तमान में 26 लाख आदिवासी परिवार के जो दावे जो पेंडिंग है और जो निरस्त कर दिए हैं, सरकार पुनः उनको वापस रिव्यू करके इन आदिवासी समुदाय को उनका मालिकाना हक दिया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। तो देखा आपने, अब सच क्या कहता है कि 26 लाख से ज्यादा वनाधिकार दावे या तो लंबित चल रहे हैं या खारिज कर दिए गए हैं। और ये संख्या केवल अकेली नहीं है, इससे जुड़े हैं करीब 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी जनों का अस्तित्व, उनका जीवन जंगल, कोर्ट और सरकारी नोटिसों के बीच में फंस कर रह गया है। FRA 2006 की भावना ये थी कि जिन आदिवासियों ने पीढ़ियों तक जंगलों को बचाया है, उन्हें उनका अधिकार मिल जाए। लेकिन आज वही लोग अतिक्रमणकारी करार दिए जा रहे हैं। उन्हें जहां पर वो बसते हैं उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। बाघों के लिए घर उजाड़ने पर भी उन्होंने हमला बोला। और सांसद रोत ने 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा यानी कि NTCA द्वारा लगभग 4 लाख आदिवासियों के पुनर्वास की सिफारिश पर भी तीखा तंज कसा। उनका कहना है कि अगर बाघों से इतना ही प्रेम है तो उनके अधिकारियों और मंत्रियों के घरों में उनको रख लो। आदिवासियों को क्यों उजाड़ा जा रहा है बाघों के लिए? और ये कथन महज एक व्यंग्य नहीं था, बल्कि सरकारी प्राथमिकताओं पर एक कठोर प्रश्न चिन्ह भी उन्होंने लगाया कि क्या पर्यावरण संरक्षण की कीमत सिर्फ आदिवासियों को ही चुकानी पड़ेगी? इसके लिए हर कोई जिम्मेदार होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया, जहां पर विकास बनाम मानवता देखा जा रहा है। जिस तरीके से देवास जिले में भारी बारिश हुई, उसी बीच आदिवासियों के घरों को तोड़ा गया, उस घटना का जिक्र भी उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि गैर मानवीय कृत्य भी था। और ये दिखाता है कि विकास के नाम पर गरीबों और हाशिए पर खड़े समाजों को किस तरीके से कुचला जा रहा है। अब जिस तरीके से लगातार अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं आदिवासियों के राजकुमार रोत,
वो आगे क्या करने वाले हैं इस दिशा में, हम आपको बता देते हैं कि एफआरए की दोबारा समीक्षा अगर नहीं होगी तो देश के सबसे पुराने पर्यावरण रक्षकों यानी आदिवासियों का विश्वास तंत्र से उठ जाएगा। और ये मुद्दा धीरे धीरे सिर्फ संवैधानिक या मानवाधिकार का नहीं है बल्कि राजनीतिक चेतना का विषय भी बन गया है। और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जब आदिवासी वोट बैंक की बात होगी ना, तब जाकर ये एक अच्छी भूमिका निभाएंगे जो वाकई में निर्णायक होगी। अगर सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया तो आदिवासी समाज के भीतर से नवजागरण और प्रतिरोध की लहर भी उठ सकती है, जो केवल कागजों में नहीं दिखेगी, वो सड़कों पर दिखाई देगी। और सांसद राजकुमार रोत ने संसद में जो आवाज उठाई है वो सिर्फ एक सांसद की नहीं है बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक वेदना है। इसीलिए अब यदि वाकई में भारत को लोकतंत्र का देश का दर्जा देना है तो उसे कलम और कागज की लड़ाई से बाहर आना होगा और ऐसी लड़ाइयों को सच में समझना होगा, लड़ना होगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें